हेलो 10 क्लास। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज देख रहे थे अभी तक, है ना। तो देखिए अब एक चीज़ समझिए, एक फार्मूला बताए थे आप लोग को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें थीटा के जगह 0 पुट कीजिए, थीटा के जगह 0 डिग्री पुट कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू देखिए 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इधर से 1 लिखते जाइए, देखिए 1 1 आ गया ना। तो अगर थीटा के जगह हम 0 डिग्री पुट कर दिए तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू और उसका होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर का मतलब यही ना होता है, साइन और उसका होल स्क्वायर। तो देखिए 1 आ गया। थीटा के जगह 30 पुट करिए, तो थीटा के जगह आप 30 पुट कीजिए, तो यहाँ भी पुट करिए 30। साइन 30 का वैल्यू टेबल देख लीजिए, याद नहीं है तो 1/2। कॉस 30 का वैल्यू देख लीजिए टेबल, √3/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3 स्क्वायर का 3/4। 4 4 एलसीएम ले लीजिए, तो 1 + 3 4/4। देखिए इधर से भी 1 है, इधर से भी 1। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हम बताए थे पीछे के वीडियो में। तो ये हमेशा 1 होता है। थीटा के जगह 0 लिए ना, 30 लिए, आप 45 लेके चेक करिएगा, 60 लेके चेक करिए, 90 लेके चेक करिए, ये हमेशा ही 90 होगा। फार्मूला है ना, थीटा कुछ भी लीजिए हमेशा होगा। अच्छा, एक फार्मूला ये बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, या यहीं से एक बना दिए थे, सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, या एक tan स्क्वायर थीटा बराबर था सेक स्क्वायर थीटा -1। ये इसी से ही दोनों निकला, इधर उधर ट्रांसफर करके कीजिएगा तो ये भी फार्मूला है। बट इसमें देखिए अब टेबल हम बताए ना 0 30 45 60 का, तो अब ध्यान से देखिए सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइन होता है ना। सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, ध्यान से देखिए टेबल, नहीं याद है तो ये फार्मूला 90 डिग्री पे नहीं होता है, बस यही ध्यान रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होगा, बट थीटा अगर 90 रखेंगे तो चूंकि सेक 90 नॉट डिफाइंड होता है ना, तो ये 90 पे नहीं होगा। समझे बात है। tan 90, तो tan 90 कितना होता है, साइन 90/cos 90। तो tan 90 भी नॉट डिफाइंड होता है, tan 90 भी नॉट डिफाइंड। तो सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, tan 90 डिग्री भी नॉट डिफाइंड होता है। तो ये फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होगा, लेकिन थीटा 90 डिग्री पे नहीं होगा। 90 डिग्री को छोड़ के कोई भी होगा तब होगा, 0 डिग्री पे होगा। आप लोग भर के देख लीजिएगा, है ना। तो फार्मूला में यही कंडीशन था उस समय जब हम नहीं बताए थे, क्योंकि वैल्यू हम लोग पढ़ना नहीं था। फिर एक ये बताए थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 था, यहीं से एक फार्मूला और निकाले थे, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर, और एक यहाँ से निकला था कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर -1। तो ये फार्मूला वैलिड है, बट 0 डिग्री पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कोसेक 0 डिग्री देखिए टेबल में नॉट डिफाइंड होता है, कोसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। कॉट 0, तो कॉट 0 का वैल्यू भी नॉट डिफाइंड होता है। तो ये दोनों 0 डिग्री पर चूंकि नॉट डिफाइंड होता है ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमेशा होता है, बट 0 डिग्री पे नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है, ये फार्मूला 0 डिग्री पे वैलिड नहीं है, पीछे वाला 90 डिग्री पे वैलिड नहीं है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमेशा वैलिड है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। ये थीटा के हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है, ये 0 डिग्री को छोड़ के सबके लिए वैलिड है, बट 0 डिग्री के लिए वैलिड नहीं है, और सेक tan वाला 90 डिग्री के लिए वैलिड नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यही कंडीशन है। हालांकि इतना डीपली मतलब ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं इसका पड़ता है, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ वैलिड है कि नहीं है, लेकिन जान लेना है इसको। तो चलिए अब हम लोग ज्योमेट्रिकली बोले थे कि वैल्यू निकालने के लिए सीखना है। तो देखिए पहले 30 और 60 का निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं।
उसके बाद 45 का सीखेंगे और तब 0 और 90 का सीखेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। तो पहले देखिए, बताइए, एक ट्रायंगल अगर बना दिया जाए तो पूछा गया कि बताइए ये एंगल कितना डिग्री का है। तो क्वेश्चन है गलत पूछा गया ना। ऐसे ही कोई भी ट्रायंगल बना देंगे और पूछ दिया जाएगा रैंडमली कि बताइए ई कितना है, ई कितना है, आई कितना है। तो कुछ जानकारी नहीं ना है पहले से, इसका न रेशियो मालूम है, न इसमें कुछ रिलेशन मालूम है कि हाँ एक दूसरा का डबल है, एक दूसरा का ट्रिपल है, कुछ उस तरह से स्पेसिफाई किया रहता। तो हमको 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल निकालना है ज्योमेट्रिकली। तो ट्रायंगल में अगर ऐसे ही ट्रायंगल बना दे रहे हैं तो एंगल का तो कोई आता पता नहीं है। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं, ध्यान से समझिए बात को, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं तब तो फिक्स हो जाएगा ना एंगल कि 60 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बना लेते हैं, मतलब ट्रायंगल बनाएंगे लेकिन उसको मानेंगे इक्विलेटरल, नाप जोख के थोड़े बनाने का जरूरत है। तो अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है इसका मतलब एंगल तो तीनों 60 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल का डेफिनेशन होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अब प्रॉपर्टी है कि अगर साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो सब एंगल अगर इक्वल होगा तो 180 3 हिस्सा में बटेगा तो 60-60 होगा। तो यही कारण है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज में अगर 30 और 60 का वैल्यू निकालना है तो हम लोग किसका हेल्प लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 फिक्स होता है। ऐसे ही किसी भी ट्रायंगल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई गारंटी नहीं है कि कितना एंगल होगा। तो देखिए अब तरीका समझ लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेना है ऐसे ही रफ फिगर। तो इक्विलेटरल का ईच साइड इक्वल होता है तो ए से डिनोट कर देते हैं, एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, ए तो इधर से भी ये ए हो गया। ध्यान से समझते चलिएगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का हेल्प लेते हैं। यहाँ से एल्टीट्यूड बनाइए, हाइट मान लीजिए ये डी है, तो इक्विलेटरल है तो ये साइड इक्वल है, ये कॉमन होगा, कन्ग्रुएंट होगा, वो सब दिखाना नहीं है, कन्ग्रुएंट समझ लेना है। तो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होता है तो CP/CT से ये दोनों पार्ट बराबर होगा। तो जब पूरा ए है तो a/2 होगा ना, इतना दूर आधा, ये वाला भी हो जाएगा आधा, a/2। अच्छा एंगल तो इक्विलेटरल का 60, ये भी 60 और ये पूरा 60, तो पूरा में भी 30-30 होगा। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हुआ तो ये बाइसेक्टर भी तो हो जाएगा, CP/CT से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये 30-30 हो जाएगा। पूरा एंगल 60 है, इक्विलेटरल है ना, तो 60-60-60। अब वो 60 में भी ये परपेंडिकुलर बना दिया तो ये कन्ग्रुएंट होने के कारण ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गया, तो 30-30 हो गया। और ये मीडियन का भी काम कर गया तो ये आधा आधा हो गया। इक्विलेटरल का मीडियन, हाइट और एंगल बाइसेक्टर तीनों कोइंसाइड करता है। तो फिगर इतना रफ बना लिए ना, आप ध्यान से समझिए। आपके पास दो राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल में आइए, यहाँ 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस ये होगा ए सामने वाला और ये a/2 हो गया। इस ट्रायंगल में आइए तो 90 यहाँ है तो हाइपोटेनस सामने वाला ए होगा और a/2 हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम है, इसमें भी ए, इसमें भी ए, a/2 a/2 90-90 30-30। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम है तो किसी एक ट्रायंगल का हम लोग यूज करेंगे, किसी एक का, या तो इसका यूज करेंगे या तो इसका यूज करेंगे, दोनों चूंकि सेम है। तो चलिए इसको लेकर अब हम लोग अपना काम करेंगे। तो यहाँ लिखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। तो 90 डिग्री यहाँ है तो अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगा AB, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर देखिए किसको ले, तो इसको लीजिएगा तो ई एंगल का ई परपेंडिकुलर है, आई एंगल का ई परपेंडिकुलर है। तो किसी को भी यहाँ पे पुट कीजिए कैलकुलेशन में, AD और BD, परपेंडिकुलर AD बेस BD, नहीं तो परपेंडिकुलर BD और बेस AD। तो इसी चलते 7 क्लास में देखे पढ़े होंगे आप लोग कि पाइथागोरस थ्योरम को इस तरह से लिखा रहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लेग्स। वहां पे लेग लिखा रहता है, परपेंडिकुलर बेस नहीं लिखा रहता है। तो लेग कहने का मतलब कि जो दोनों मिल के 90 बनाया। तो परपेंडिकुलर और बेस चूंकि कंफ्यूजन है ना, इस एंगल का बात कर रहे हैं कि इस एंगल का बात कर रहे हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स होता है, बुक में ये लिखा हुआ देखे होंगे आप लोग कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। बाकी जो दो साइड बच गया परपेंडिकुलर और बेस तो होगा ही। तो चलिए वैल्यू भरिए AB, तो AB हो गया A
AD नहीं मालूम है, BD, तो देखिए BD का लेंथ ये है A/2 स्क्वायर, A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4, इस तरफ लेके चले आइए A स्क्वायर बाई 4 को, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर। अब AD पर इधर से LCM ले लेते हैं पहले, देखिए 4 LCM लीजिए, उलट के लिख दे रहे हैं, तो 4 LCM लेंगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर बाई 4 होगा, स्टेप बढ़ाइएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ये AD हो गया आपका 3/2A, A स्क्वायर निकलेगा तो ये 3 नहीं निकलेगा, ये निकलेगा, तो ये AD निकल गया, AD मतलब ये √3/2A। वैसे भी आप लोग पढ़े हैं इक्विलेटरल का हाइट का ही फार्मूला होता है ना, √3/2 इंटू साइड, ये इक्विलेटरल का हाइट, AD इक्विलेटरल का हाइट है ना, तो हाइट का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है ना √3/2 इंटू साइड, तो यहीं से वो भी निकलता है, तो डायरेक्ट ना लिख के हम लोग कैलकुलेशन कर लिए, समझे ना बात। इसके बाद अब देखिए AD का लेंथ निकल गया, अब देखिए अब एक हम समझा देंगे, बाकी आप लोग अपने खुद से निकालने का कोशिश करिएगा। अब बात हम ABD का कर रहे थे ना, तो समझने के लिए हम अलग बना रहे हैं, आप लोग को बनाने का ना जरूरत है। ADB ये हो गया A/2, ये निकाले अभी √3/2, ये है A, ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। ये वाला जो ट्रायंगल है ना, यहाँ से इसको समझने के लिए हम अलग बना लिए हैं, इसी काम इसी में करना है, लेकिन समझने के लिए हम उधर अलग बना दिए, समझे ना। अब ध्यान से बात समझिए, इसके बाद कट रहा है थोड़ा सा ऊपर, चलिए देखिए, अब पहले हम लोग निकाल रहे हैं 60 डिग्री का, 60 डिग्री का निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो 60 डिग्री यहाँ है ना, किस वर्टेक्स पे है 60 डिग्री? B पे, तो साइन B लगा रहे हैं, ध्यान से बात समझिए, साइन B, तो साइन किसका रेशियो होता है? P/H, ध्यान से समझिएगा बात, साइन होता है P/H, और साइन के साथ एंगल है B, तो B का परपेंडिकुलर, तो B यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा? AD, साइन B तो परपेंडिकुलर हो गया AD, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो 90 के सामने है AB, समझे बात है। तो 60 डिग्री का निकाल रहे हैं ना, तो 60 डिग्री कौन है? B है, तो B का यूज करिए, साइन B। अब देखिए ध्यान से, साइन B तो B का डिग्री है 60, साइन के साथ एंगल B है, यहाँ एंगल का सिंबल नहीं देने का जरूरत है, यहाँ एंगल का सिंबल नहीं दिया जाता है ट्रिगोनोमेट्री में, तो यह कोई जरूरी नहीं है सिंबल देना, साइन B का मतलब एंगल B होगा, तो साइन हो गया B, तो B एंगल 60 डिग्री हो गया। AD, अब बीच में से इसका हटाइए, इसको हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं, तो साइन B हुआ ना AD/AB, तो साइन B, तो B के जगह 60, AD, तो देखिए AD का लेंथ कितना है? √3A/2, अब बाई AB, तो AB का लेंथ देखिए A है, तो A से A कट गया, तो यही आ गया साइन 60 का वैल्यू √3/2। टेबल में देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, साइन का निकाल दिया ना, एक और निकाल देते हैं, बाकी का आप खुद निकालिएगा। सेक B निकालते हैं, है ना, सेक B, देखिए साइन B, कॉस B, tan B, सेक B, कॉट B, कोसेक B, छवों को पहले आप यहाँ B पे लगाइए तो 60 डिग्री का निकलेगा, और फिर A पे लगाइएगा तो 30 का निकलेगा, तो सेक होता है H/B, तो हाइपोटेनस कौन है फिगर में? देखिए हाइपोटेनस AB है, और बेस, तो बेस तो एंगल B है ना, तो एंगल B का बेस देखिए, एंगल B का बेस, तो एंगल B का बेस तो BD है, वैल्यू भरिए, तो सेक B, तो B के जगह 60 डिग्री, AB, तो AB A है, BD, तो BD A/2 है, तो ये A कट जाएगा 1/2, बट ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2/1 2 होगा, तो सेक 60 का वैल्यू 2 होगा। तो इसी तरह साइन कॉस टेन से यहाँ से लगा के 60 निकालिए। चलिए अब 30 का निकालते हैं, 30, तो देखिए 30 कहाँ पे है? यहाँ है, एंगल के पास A लगा रहे हैं, आप साइन A लगाइए, तो साइन होता है P/H ना, साइन होता है P/H, तो अब यहाँ देखिए एंगल A है, तो A का परपेंडिकुलर,
तो ए यहाँ है ना, तो परपेंडिकुलर ही होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर कौन हुआ, बीडी। हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो 90 का अपोजिट ए बी। अब वैल्यू भरिए साइन ए, तो देखिए ए 30 डिग्री है, बीडी तो बीडी का लेंथ देखिए a/2 है, अब बाई ए बी तो ए बी का लेंथ है, तो ये निकल गया साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसी तरह यहाँ से साइन ए हम लगाए ना, कॉस ए टेन ए सेक ए कोसेक ए, यहाँ से लगाइए तो 30 का निकलेगा और यहाँ से लगाइए तो 60 का निकलेगा। तो 30 और 60 का ज्योमेट्रिकली वैल्यू निकालने का यही प्रोसेस है ना। तो एक एक हम बता दिए हैं, बाकी आप लोग अपने खुद से निकालिए। और फाइनली देखिए वैल्यू को याद ही रखना है, साइन 30 कॉस 60 ये सब का वैल्यू कितना होता है डायरेक्ट उसको ओरली याद ही रखना। तो ज्योमेट्रिकली ये 30 और 60 का निकालने का ये प्रोसेस है ना। बाकी का सब निकालिएगा जरूर आप लोग। तो कल अब 45 वाला देखा जाएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, ओके।